RHS है, तो ये वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड हुआ कि नहीं बताइए? वेरीफाइड हुआ। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोस आर -3 एंड -4। यहाँ देखिए क्वेश्चन भी चेंज कर दिया है, इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पर दिया है आपका, हमें कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें निकालना है, ये पॉलिनोमियल होगा क्या। ठीक है, और फिर कह रहा है दिस सम ऑफ प्रोडक्ट हु जीरो आर -3 एंड 2। ठीक है, -3 एंड -2 सम। ठीक है, जीरो का सम किया है, सम क्या दिया है, सम दिया है -3, प्रोडक्ट क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है 2, है ना। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा नथिंग बट -3 दिया है। इट मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा आपको -3 दिया है। बात समझ में आई। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब हमें दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या दिया है, अल्फा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। ये दोनों बात दी है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब हमें वही निकालना है, क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। अब देखिए यहाँ से आपको बताएं अगर हम, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है -3, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 2, और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है b/a -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a, है ना। होता है कि नहीं। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ला करके रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जब वैल्यू रख दोगे -3 इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से ला करके रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा दिया है 2 इज इक्वल टू c/a। बोलो बात समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए यहाँ से अब हमें क्या चाहिए, हमें अगर a मिल जाए, b मिल जाए, c मिल जाए, तो हम आसानी से हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो इतनी चीज़ें हमें मिली, इट मीन्स दैट यहाँ से एक लाइन और हम कर सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू b/a, है ना। और यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा a इज इक्वल टू c/2, नहीं होगा, बताइए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर हम कंसीडर कर लें इफ a इज इक्वल टू 1, है ना, अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ से, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन b इज इक्वल टू 3। बात क्लियर है, बात क्लियर है, फोन आ रहा है, आने दीजिए। ठीक है, अगर मैं इफ यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, अगर इसी में a इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसमें a इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ये बनेगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ए की वैल्यू हम ए की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ए ले 1 ले रहे हैं, तो x² प्लस बी क्या मिल रहा है 3 एक्स, सी क्या मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है ना, 2 मिल रहा है 2 प्लस 2। ये आपका, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड भाई साहब, एक सेकेंड। ठीक है, ये इक्वेशन बना कि नहीं, ax² प्लस 3x प्लस 2, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, लेकिन जब हम कभी भी इक्वेशन लिखेंगे ना, तो हम k से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2। बात क्लियर है कि नहीं। अच्छा, क्यों k से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम कोई भी इक्वेशन k का मल्टीपल होगा। ठीक है, ऐसा एक इक्वेशन ये भी हम तो कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x² प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से इक्वेट करेंगे 0 के और 2 कॉमन करेंगे अगर हम, तो क्या बनेगा, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर जब 2 इधर चला जाएगा तो x² प्लस 3x प्लस 2 ही तो रहेगा, नहीं रहेगा। तो हम इसलिए k का मल्टीपल करते हैं। और ये भी है कि आपका वो एक्चुअल में वो इक्वेशन क्या है,
ये वाला था, ये वाला था, वहां से ये पता पड़ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए बिल्कुल सही। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी तक हम लोगों ने पहले हम एक जीरो की बात की थी, वो हम बात किए थे, एक जीरो की बात की थी, वो हम बात किए थे लीनियर में, लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़े, फिर हमें दो जीरो मिलने लगा, एक एक्स इक्वल टू एनीथिंग एंड एक्स इक्वल टू एनीथिंग। तो वहाँ हमने कंसीडर कर लिया एक जीरो अल्फा, एक जीरो कर लिया बीटा। तो उन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा वो बी बाई ए हुआ, और इन दोनों का प्रोडक्ट सॉरी माइनस बी बाई ए हुआ, और इन दोनों का प्रोडक्ट सी बाई ए हुआ। ठीक है, इतनी चीज हमने सीखी। अब अगर हमारे पास, ठीक है, इन जनरल इट कैन प्रोवाइड, अगर हमारे पास तीन जीरो है, वन टू ना रह करके थ्री जीरो है, कौन, अल्फा बीटा और गैमा, ये तीन जीरो है, तब के लिए क्या होगा, तब इन दोनों, इन तीनों का जो सम होगा वो होगा माइनस बी बाई ए, जो कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और इन दोनों का, ठीक है, एक के साथ कॉन्स्टिट्यूएंटली एक अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ऑल जीरोस। ठीक है, देखो प्रोडक्ट एंड सम, यहाँ पर प्रोडक्ट है और सम है, प्रोडक्ट है सम है, तो सी बाई ए होता है, वो क्या होता है, वो सी बाई ए होता है। और तीनों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा वो क्या होता है, डी बाई ए मिलता है। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गए होगा। ठीक है, अब हमने बात की था ना दो जीरो पर, तो दो जीरो वाला हम लोगों ने सीख लिया था। अब यहाँ पर थ्री की बात कर लिए ना, तो थ्री पर अब कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हाँ सर बिल्कुल देख लेते हैं, चलिए अब हम एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं थ्री जीरो में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा, वेरीफाई दैट थ्री माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, उसी बेस पर जो हमने अभी सीखा था। ठीक है, ये क्या है, थ्री माइनस वन बाई थ्री आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये जीरोज हैं। ठीक है, थ्री माइनस वन एंड माइनस वन बाई थ्री, ये क्या है, जीरोज हैं। अगर ये जीरोज हैं तो पी एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। जीरोज वही होता है एक्स की वो वैल्यू जो पी एक्स को क्या करे, जीरो करे, है ना। ठीक है, जीरो होना चाहिए। फिर कह रहा है एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, इतना है ना। पहले वेरीफाई करना कि ये जीरोज हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि ये जीरोज हैं, कह रहा है वेरीफाई दैट ये जीरोज हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। फिर कह रहा है वेरीफाई कीजिए रिलेशन किसमें, कोफिशिएंट में और उसके जीरोज में। ठीक है, बात समझो, समझ गए क्वेश्चन। क्वेश्चन यही कह रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये वेरीफाई करिए कि ये सारे सारे जीरोज हैं। अगर ये सारे जीरोज हैं, ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो देगा। एक्स की वो वाली वैल्यू जो पी एक्स को जीरो कर दे वही जीरोज होती है ना। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो पुट, आने दीजिए, कॉल आ रही है, आने दीजिए। पता नहीं आप लोग को सुनाई दे रहा है रिकॉर्ड करते हुए कि नहीं, आई थिंक सुनाई देना चाहिए, सुनाई दे रहा है। पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू क्या लेंगे, पहले थ्री पर, एट एक्स इक्वल टू थ्री। तो पी थ्री क्या हो जाएगा, थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, थ्री रख रहा हूँ ना, मेरा माइंड वहाँ लग गया, फोन किसका है, थ्री हो जाएगा, थ्री स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाई नाइन माइनस 33 माइनस थ्री, ये हो जाएगा 36। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 45, ये हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा 81। ठीक है, ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 80, कट गया, जीरो आ गया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यस, ठीक है, x इज इक्वल टू थ्री इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, बात क्लियर। अब x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करके फिर चेक कर लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, p माइनस वन इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाई माइनस वन का थ्री है, थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस वन की क्यूब माइनस फाइव वन स्क्वायर माइनस 11 माइनस वन माइनस थ्री।
तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 33 -3 -5 और -3 -3 -5 -8 और ये 11 ही होगा, कहाँ 33 हो जाएगा, -3 -11 और +11। ठीक है, ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आ गया। यस, क्या लिखेंगे, यस x इक्वल टू -1 इज ए ज़ीरो ऑफ पी एक्स। बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसे x इक्वल टू -1/3 के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर। चलिए अब हम फर्दर आगे बढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन और कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि रिलेशनशिप बिटवीन देम, इन सब में रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। और हमें पता है रिलेशन क्या होता है, ये क्या है, ठीक है, हमें पता है रिलेशन क्या होता है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a। और हमें पता है जो फॉर्म क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है इस फॉर्म का होता है x³ + b² + cx + d। और ये क्या है आपका पॉलिनॉमियल जो है, मैं पॉलिनॉमियल यहाँ लिख लूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। 3x² - 5x, हाँ 3x³ - 5x² - 11x - 3, यही है आपका पॉलिनॉमियल, यही है, हाँ यही है जी, यही है, यही है। ठीक, तो निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है आपका, जीरो, एक तो -1 था आपका, ठीक है, और -1/3 था, ठीक है, और क्या था, आई थिंक 2 था कि 3 था, आई थिंक 3 था, हाँ 3 है, ठीक है, और ये 3, इन दोनों तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 3 -1 प्लस माइनस माइनस 1/3, 2 -1/3, तो आ जाएगा 5/3। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं आपका -b/a क्या बन रहा है। ठीक है, b क्या है आपका, b, ठीक है, b क्या है आपका -5, -5, ठीक है, और a क्या है 3, तो क्या आ जा रहा है 5/3। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, तो होगा, इसको कर लो पॉजिटिव, तो 5/3 इज इक्वल टू 5/3। वेरीफाई हो गया कि नहीं, एक चीज़ वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड हुआ। ठीक है, हमने देख लिया कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माने b/a आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होना होता है, c/a। ठीक है, इसको हमको देखना है, ठीक है, इसको हमको देखना है, तो कैसे देख लेंगे आप बताइए, सारी वैल्यू पुट कर लो। अल्फा क्या है आपका 3 है, बीटा क्या है -1 है, बीटा -1 है, गामा क्या है -1/3 है, ठीक है, गामा क्या है, गामा -1/3 है, और अल्फा क्या है, अल्फा 3 है। तो ये क्या आ जाएगा, -3 माइनस माइनस +1/3 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3। ठीक है, अब यहाँ c/a, c क्या है आपका -11 है, a क्या है आपका 3 है। ठीक, ये आ रहा है। अब देखिए आपका हो जाएगा -3 माइनस 1/3 और 3/3, ये बनेगा 3/3। ठीक है, दैट इज नथिंग बट -3 प्लस 1/3 -1। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका मिल जाएगा 3 -4। ठीक है, -3 -1 -4 प्लस 1/3, 4 3 4 3 12 -12 प्लस -11/3। ठीक है, क्या आ गया ये -11/3। ठीक है, -11/3, और ये -11/3। यहाँ से देखिए लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, आप ऐसे इसको भी कर सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इसको करेंगे, ठीक है, यहाँ देख लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा,
इसको चेक करेंगे, ये भी आपका जो है सी बाई माइनस डी बाई ए, ठीक है, माइनस डी बाई ए के इक्वल आपका आएगा, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल रहेंगी, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कहीं पर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखिए हम लोगों ने सीखा क्या है, हम लोगों ने ये सीखा कि सम ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, ठीक है, और डायरेक्ट ज़ीरोस का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो क्या होगा, जब क्यूबिक इक्वेशन हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे हम फ्यूचर में वीडियो बनाए आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय।